तो बच्चों आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है वो जेईई और नीट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप जेईई और नीट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग के सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड द प्रेशर पी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो प्रेशर है उसको क्या माना गया, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारा जी है उसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो पहला हमारा क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सी से। दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और थर्ड है प्रेशर। प्रेशर और प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये तीनों का तीनों जो है ये कैसा यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स कहने का मतलब है कि ये जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और प्रेशर है ये तीनों के तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जब आप वेलोसिटी को देखेंगे तो क्या लग रहा है कि ये वेलोसिटी हमारा फंडामेंटल होता है, नहीं। वेलोसिटी हमेशा कैसा क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी हमारा कैसा क्वांटिटी है, डायरेक्ट क्वांटिटी है। प्रेशर भी हमारा कैसा क्वांटिटी है, डायरेक्ट क्वांटिटी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों के तीनों जो है वो कैसे हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स है। यानी इन तीनों को हमको कैसा ट्रीट करना है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है। अगर हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं इसका मतलब है कि इसको हम लोग और ब्रेक डाउन जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन बोल दिया, एक्चुअल में ये फंडामेंटल है नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमें बोल दिया है कि इसको फंडामेंटल मानना है। तो अगर हम इसको फंडामेंटल मानेंगे तो और इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक, और क्वेश्चन क्या बोला कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है किन के बेसिस पे या किन के टर्म में, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर के टर्म में, है ना। कि प्रेशर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक को पढ़ा है और वहाँ पे हम लोगों ने थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ा था, है ना, जहाँ पे हम लोग इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सीखते थे, है ना। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने मेथड यूज़ करा है, यानी जिस मेथड के हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के फार्मूला को कैलकुलेट करते थे, तो बस वही मेथड यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है और उसी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को जो है हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे ट्रीट करते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसको हटाते हैं और फिर देखिए अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जो हमारा जी है ना, ये जी कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख देंगे, सी। अब ये सी जी में कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, तो इसका पावर क्या लिख दिए, ए। ठीक है, फिर दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कैसे डिनोट किया गया, जी से। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कितना बार इन्वॉल्व है हमें नहीं पता, तो इसका पावर क्या लिख दिया, बी। ठीक है, और थर्ड हमारा प्रेशर, जिसको हम लोग पी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब पी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कितने बार इन्वॉल्व है हमें नहीं पता, तो इसका पावर क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जी इक्वल टू के सी का पावर ए, जी का पावर बी और पी का पावर सी। अब यहाँ पे के क्या है, तो कांस्टेंट है ना, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यानी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं जी इक्वल टू सी का पावर ए, जी का पावर बी और पी का पावर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों है क्या करते थे वहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना, सबका डायमेंशन लिखते थे किसके फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबका डायमेंशन लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो हम लोग को पता है कि F इक्वल टू क्या हो जाता था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर g का निकाल लेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m1 m2, है ना। तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2 हो गया और आर डिस्टेंस होता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मास है, 2 मास है तो यानी m का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक m कट जाता है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m इनवर्स हो जाएगा। फिर l देखिए यहाँ पे 2 हर एक यहाँ पे
3 हो गया, l का पावर 3 और हमारा क्या हो जाएगा t इनवर्स 2। तो ये किसका आ गया, g का। ठीक है, ये डायमेंशन किसका आ गया, डायमेंशन फार्मूला g का। तो यहाँ पे देखिए g है तो g का डायमेंशन यानी g फिर आपका क्या हो गया इक्वल टू c का पावर a, g का पावर b और p का पावर c। ठीक, तो g का हमारा क्या हो जाएगा m इनवर्स l का पावर 3 t इनवर्स 2 इक्वल टू। ठीक, c, अब c क्या है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा l t इनवर्स हो जाएगा, है ना, और पावर a है तो a लिख देंगे। फिर g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा l t इनवर्स 2 हो जाएगा, पावर कितना है b है। ठीक है, अब थर्ड क्या प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, तो फोर्स का क्या हो जाएगा ml t इनवर्स 2 और एरिया का क्या हो जाएगा l स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा यानी m l इनवर्स t इनवर्स 2, है ना, तो m l इनवर्स t इनवर्स 2 और पावर कितना है c हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस सबको हटा देते हैं, सबका तो कोई काम है नहीं, है ना। एक्चुअली हमें इन छोटे छोटे चीज़ों का डायमेंशन याद रखना चाहिए, है ना। आगे देखिए, तो m इनवर्स 1 l3 t इनवर्स 2, है ना, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले m को लिखते हैं तो m, ठीक है, सिर्फ m एक ही जगह पे और इसका पावर कितना है 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो क्या हो जाएगा c। फिर l, देखिए यहाँ पे एक l है और इसका पावर कितना है 1 है तो 1 का a से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी l इसका पावर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो प्लस b हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस c हो जाएगा, -1 का -1 का c से करेंगे तो -c। तो अब t का, अब देखिए यहाँ पे t -1 और a तो -1 का मल्टीप्लाई a से तो -a हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 है, -2 का b से करेंगे तो -2b, है ना, और फिर यहाँ पे -2c हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो पहला c है तो c का पावर c किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, चलिए सेकंड, अब देखिए l का पावर a प्लस b माइनस सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, तो ये 3 हो गया। ठीक ना, फिर हम लोग यहाँ पे एक और टर्म है हमारा, अच्छा इधर ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये वाला t का पावर -a -2b और -2c इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से तो अब यहाँ पे देखिए वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि c का यहाँ पे सिर्फ a है तो यहाँ पे रख देते हैं तो a प्लस बी माइनस सी की जगह पे -1 तो माइनस तो पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 3, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 -1 यानी 2 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -a -2b -2 इंटू सी की जगह पे -1 रख देते हैं इक्वल टू -2। ठीक है, तो -a -2b फिर यहाँ देखिए +2 हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर भेज दीजिए तो -a -2b और इधर हो जाएगा -4 हो जाएगा, है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आया और यहाँ से अब ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, ये वाला पार्ट को और इस पार्ट को। तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना है 2 है ना, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया a प्लस 2b इक्वल टू 4, तो यहाँ से कट कर दीजिए माइनस माइनस, है ना, साइन लगा दीजिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -b इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो b इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस पे या इस पे तो आपका जो वैल्यू है एक आ जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना यहाँ पे 2 है। ठीक, तो b की जगह 2 पुट कर दीजिए a इक्वल a प्लस बी, ठीक है, तो b की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये कट के क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, a का पावर a इक्वल टू कितना आ गया 0, b इक्वल टू 2 आ गया और c इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो इस फार्मूला पे पुट कर देना है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको g इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा c, तो c का पावर कितना है a, तो a का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, g
तो जी का पावर कितना है b, और b का वैल्यू कितना है 2 हो गया, ठीक है। और p है तो p का पावर कितना है c, और c का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1। एक इस टर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर g लिखना चाहें तो c का पावर 0, g का पावर 2, और p क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे c का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, g का डायमेंशन हो गया किस टर्म में, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबको को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को जो ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, टाटा बाय बाय।